माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है। आपके सामने यहाँ पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जम्मे खबीर यहाँ पे मौजूद है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे यहाँ पे मौजूद है और वो माह रमज़ान से सरापा एहतजाज हैं और यक ज़बां हैं निजकारी के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि इतना लंबी मूवमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद ना इनके हौसले पस्त हुए हैं और ना ये पीछे हटे हैं। हम बिल्कुल नहीं थके, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं, हम यकजा हैं, हम पहले से ज़्यादा पुरजोश हैं। जो इन्होंने विक्टिमाइजेशन किया है, हमारे जिन जिन लीडरशिप को विक्टिमाइज़ किया गया है, जैसे कि जनरल अस्पताल के GHA के तमाम लीडरशिप को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, तो इससे लीडरशिप और मुतहिद हुई है और जोश के साथ खड़ी है और वो जिस मकसद के लिए निजकारी के खिलाफ निकले हैं किसी सूरत वापस नहीं आने वाले। और हुकूमत को मेरे ख्याल में अब समझ जाना चाहिए कि जमहूरी हुकूमतें एक माह से लंबी जो मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट में अब इन लोगों की बात सुने, इनको टेबल पे बिठाएं। ये इन्हीं के कौम के लोग हैं और यही पाकिस्तानी हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, इनके सिस्टम चलाने वाले ये लोग हैं। ये सफ़ेद वर्दी है, ये वो वर्दी है जिसने कोरोना में अपनी जानें दी। कोरोना में जब वालिदैन तक अपने बच्चों को खाना देने नहीं जाते थे, यही डॉक्टर, यही नर्सेज जाके ICU में उनकी केयर करते थे। खुदारा इनके ऊपर रहम करें, इनकी बात सुने और अब जुल्म बर्बरियत जो पुलिस गर्दी इन्होंने करा दिया, अब उसको ख़त्म कर देना चाहिए। किसी सूरत मिनिस्टर कहते हैं कि बात नहीं होगी, जो लोग मुअत्तल हो गए हैं, जिनकी बर्खास्ती होगी, उनको किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। ये इतना डेडलॉक क्यों है? मेरे ख्याल में ये मिनिस्टर साहब का एक सियासी बयान तो हो सकता है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकी बयान नहीं है। आज तक दुनिया में जहाँ पे जंगी भी हुई हैं तो उसके बाद भी टेबल टॉक के ऊपर मसाइल हल हुए हैं। हम तो गैर सियासी लोग हैं, हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम तो तमाम लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं। हमें एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डील न किया जाए, एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील किया जाए। और हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पतालों के हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। डॉक्टर्स के ऊपर दहशतगर्दी की दफात पहले तो कभी नहीं लगी, इतनी मैसिव तादाद में लोगों को उड़ाया भी पहले नहीं गया। अब तो बहुत कुछ नया हो रहा है। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के ऊपर जो इन्होंने ये तशद्दुद किया और जो मामला किए हैं, नहीं पहले कभी नहीं लगाई गई। इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि आज तक कभी भी देखें, हड़ताल करना, एहतजाज करना हमें इस बात की आइन इजाज़त देता है और हम आइनी दायरा के अंदर बग़ैर एक गमला तोड़े, बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए, हम अगर अपना एहतजाज कर रहे हैं, इस बात की हमें आइन इजाज़त देता है। और उसके बाद हमारे ऊपर पुलिस गर्दी की गई, हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया, 780 की दफा शामिल की गई, हमारे लीडर्स के घरों के ऊपर रेड किए गए, तो ऐसी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ आज भी हमारे दिल बड़े हैं, हम हमारे साथ बैठे हैं, हमारे मुलाजमीन की बात करें, अस्पतालों की बात करें, हम हुकूमत वक्त के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम सारी चीज़ें बुला के उनके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत तैयार नहीं है ना। हुकूमत को तैयार होना चाहिए और मैं समझता हूँ मैडम मरीम नवाज साहबा को चाहिए वो खुद फ्रंट पे आएँ और ख़ुद मामलात लीड करें। क्यों? उनका जो मिशन है, अस्पतालों में जो उनका फोकस है, उस फोकस को देखते हुए एक अस्पताल से पंजाब के तमाम अस्पताल बंद पड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ उन अस्पताल को खोलने का वह ज़रिया यही है कि मैडम खुद आएँ, टेबल टॉक करें, कोई कमेटी बनाए और इस मसले को हल करें। ठीक है, नर्सेज से बड़ी तादाद में मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन ने इस मोमेंट के अंदर बड़ा किरदार अपना अदा किया और जो 22 रोज़ का धरना था वो भी ख़वातीन की वजह से कामयाब हुआ। और कितना लड़ सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब है यहाँ जमहूरी हुकूमत है, यानी कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में रहते हुए आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है हम अपने हक के लिए लड़ें, हम अपने राइट के लिए बोलें। अब डॉक्टर्स को मुअत्तल करना, PMDC कैंसिल करना, नर्सिस को मुअत्तल करना, वर्कर्स को मुअत्तल करना, क्या ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है? नहीं, ये आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। ये ऑटोक्रेटिक पर चल रही हैं, लेकिन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट में रहते हुए जैसे हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम पुरअमन तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए हमारे मुतालबात को सुने, हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बात करें और हमारी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हम लड़ सकते हैं, बहुत देर तक लड़ सकते हैं, हम GHA के साथ हैं, डॉक्टर सीप के साथ हैं, जितने दिन ये बिठाएंगे हम बैठेंगे। डॉक्टर खाली डॉक्टर नहीं, नर्सिस को भी उड़ा रहे हैं। तो ये देखें ना, ये जुल्म की इंतहा है, आपकी नौकरी चली जाएगी। ये जुल्म की इंतहा है। ये मुझे बताएं कि ये डेमोक्रेसी है?
क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत हमने जो किताबों में पढ़ा, आपने भी पढ़ा, आपने भी जर्नलिज्म पढ़ के यहाँ तक आए ना, उसमें आपने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, जब हुकूमत और अवाम दोनों मिल के हुकूमत को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर एक तरफा फैसले हो रहे हैं, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, यहाँ पर इंसानों को ज़बरदस्ती की बुनियाद पर उनको और अब आप इस जबरदस्ती को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, किसी सूरत नहीं मानेंगे। हम जमहूरी निज़ाम, हम चाहते हैं जमहूरी निज़ाम पे अमल किया जाए, जमहूरी निज़ाम के साथ चला जाए। ठीक है, आप लोग कहते हैं ज़बरदस्ती है, हुकूमत कहती है कि नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करता, इसलिए उन्हें निजकारी करनी पड़ी, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर जो है वो नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स काम ना करते हो ना, तो यहाँ सड़कों पे बीमार पड़े हो। अगर वो काम करते हैं तो लोग ठीक होते हैं, यहाँ से होके जाते हैं। अगर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स काम नहीं करते तो क्या डेंगू में हमने काम नहीं किया? क्या कोविड में हमने काम नहीं किया? आपके घरों वाले बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को छोड़ गए, माँ बाप को बच्चे छोड़ गए, वो हमारे से रहमो करम पे थे। आप लोगों ने बहुत हमने काम किया, इसमें तो कोई ये आज भी हम ऐसे ही करते हैं। हम आज भी मरीजों की उसी तरह केयर करते हैं। मरीज का वो जख्म जो नासूर होता है उसको नर्स देखती है, कोई आकर नहीं देखता। सगी औलाद अपने वालिदैन का उस जख्म को देखना भी पसंद नहीं करते, जिसमें वो कीड़े डलवा के घर से हमारे पास हॉस्पिटल आ जाते हैं, हम उसकी केयर करते हैं। तो ये किसने कहा कि हम काम नहीं करते? अगर हम काम नहीं करते तो अस्पताल तो वीरान पड़े होते। क्यों होते हैं मरीज हमारे पास? है तो क्या उनको आपकी खिदमत की रिपोर्ट नहीं दी जाती? नहीं दी जाती होगी, फिर नहीं दी जाती होगी, क्योंकि वजीर आला साहिबा जब बीमार होती हैं वो तो अमेरिका जाती हैं, वो तो यूके जाती हैं, वो यहाँ इलाज नहीं कराती होंगी, उनको तो नहीं पता होगा। जाहिर है उनको नहीं रिपोर्ट होती होगी, तो वो ये समझते हैं ना। निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज का सिलसिला जारी है। 1 माह से ज़ायद हो गया इस मोमेंट को और अभी तक जो है मोमेंट जारी है और मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। राना साहब, आपकी भी विक्टिमाइजेशन हुई है, हाँ जी, तो कितना अर्सा आप और एहतजाज कर सकते हैं? देखिए जी, जितनी देर, सबसे पहले तो ये है कि मेरी डिमांड है कि वज़ीर आला पंजाब को कि ये कमेटी बनाए, सुलेमान रफ़ीक साहब को इस कमेटी का मेंबर बनाए और पूरे उनको इख्तियारात दिए जाए, मैंडेट दिता जाए। 1 घंटे में ये सारा कुछ खत्म हो सकता है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये जो 1 घंटे की खेल है, 1 घंटे, और ये तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। 1 महीने से ये ज़्यादा 1.5 महीने नहीं, आज कमेटी बनेगी तो फिर है ना, उसके बाद 1 घंटे का बैठ के टेबल टॉक करें, 1 घंटे का फैसला ये ख़त्म हो जाएगा और इन गरीब मरीजों का इलाज होने दे। ये हॉस्पिटल बंद है तो इन हुकूमत की वजह से बंद है, हमने बंद नहीं किए। ये इन सबको वापस लें, टर्मिनेशनों को वापस लें, हम बैठने के लिए तैयार हैं। अस्पताल जिनको आप कमेटी बनाने का कह रहे हैं वो कहते हैं मिनिस्टर कि किसी सूरत टर्मिनेशनें और मौतलियाँ सारा कुछ वापस नहीं होगा। वापस नहीं ले तो ये जितनी देर भी हमें ये मारे खानी पड़ी, ये रोडों पे आना पड़ा, जितनी देर भी हमें एहतजाज करना पड़ा, हम करेंगे एहतजाज। अच्छा, मुझे बताएं, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, डॉक्टर काम नहीं करते, इसलिए मजबूरन आउटसोर्स करना पड़ रहा है उनको। आप भी इतनी देर से देख रहे हैं, ये आउटसोर्सर वाले काम कर रहे हैं। जाके देखें, हालात देखें, सिक्योरिटी के हालात देखें। सिक्योरिटी का 100 बंदा होता है, 50 काम कर रहे हैं, 50 की तनख्वाहें जो है जेब में डालते हैं। इसी तरह आउटसोर्सर दूसरा जो किए हुए हैं, सफाई का निज़ाम है, इसी तरह यह आधे होते हैं, आधे नहीं होते। ये निज़ाम कैसे चलेगा, जाके देख सकते हैं आप हॉस्पिटलों का हाल। यानी आप डटे रहेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आप बिल्कुल बड़ी तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, डॉक्टर्स को 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मुअत्तल किया गया, बर्खास्त किया गया, लेकिन ये इनका यही कहना है कि वो अपने एहतजाज, अपने हक़ के लिए खड़े और किसी सूरत अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। ये जिस तरह से आज रैली निकाली गई है, हर मंगल और जुमे को रैली निकाली जाती है और तमाम अस्पतालों के बाहर, और आज भी जो 25 के करीब शहर है जहाँ पर एहतजाज YDA की जानिब से, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से